अगर आपको पिछला चैप्टर पसंद आया था तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। तो देर किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोहा चेयरट्री के नीचे मिट्टी खोदने लगती है और वहाँ उसे कुछ दिखाई देती है, और ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। वो देखती है वहाँ बहुत सारे जानवर के कंकाल थे और वो ये देख के सोचती है, मुझे पता है ये कौन से जानवर के कंकाल है, ये सब तो सारे फॉक्सेस के कंकाल है जो मेरे ही घर के सामने दफन है। सोहा खांसते हुए बोलती है, नहीं दो ये नहीं कर सकता, ये इत्तेफाक है, ये बूढ़े फॉक्सेस की कब्र भी तो हो सकती है, मेरी फैमिली भी तो यही रहा करती थी। सोहा डरती हुई बोलती है, दो ये कैसे कर सकता है, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, दोई ने सारे फॉक्सेस का शिकार किया है। सोहा ये सब बोलते बोलते पूरी शॉक्ड में चली जाती है। वो कांपते हुए बोलती है, ये हो ही नहीं सकता, उसके जैसा प्यारा लड़का एक शेर हो। कौन सा शेर एक फॉक्स का इतना केयर करता है और 20 साल तक अपने क्रूरल नेचर को छुपा सकता है। वैसे मुझे उससे कभी खून की महक नहीं आई, वो हमेशा पेड़ों और घास की तरह महकता है। वो सोचती है, वेट, मैं यहाँ दफन जानवरों की हड्डियों का महक सूंघ नहीं सकती, हाल ही में मेरी सूंघने की शक्ति भी कम हो गई है, कम से कम मुझे मेरी खुद की जाति का महक तो पहचानना ही चाहिए था। अचानक से सोहा को किसी की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। सोहा बोलती है, ये तो मेल फॉक्स है, क्या हो रहा है? सुनने से लगता है वो बहुत दर्द में है, मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। सोहा हड़बड़ी में सोचती है, अभी समय नहीं है, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, वो किसी वक्त आ सकता है। सोहा गलती से खोपड़ी को हाथ में ले लेती है और डर के मारे फेंक देती है। वो गड्ढे को अच्छे से भर के सोचती है, मुझे जल्दी करनी होगी। दूसरी तरफ शेर ऑलमोस्ट आ ही चुका होता है और ये सोहा को महसूस हो जाती है। वो बोलती है, वो पास ही है, और वो वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ दोई वापस आ जाता है। वो अपने हाथ में कुछ लाया होता है, पर तब तक सोहा घर के अंदर पहुंच जाती है। वो सोचती है, दोई कहाँ गया था, उसके हाथों में क्या है और वो पूरा भीगा हुआ क्यों है? सोहा उसके बॉडी को देख बोलती है, ओ माय गुडनेस। तभी दोई बाहर से बोलता है, सोहा क्या तुम सोई हुई हो? वो दरवाजे को खोल के देखता है तो उसे सोहा सोई हुई मिलती है। दोई बोलता है, लगता है वो पूरी नींद में है। आई रियली होप उसे डर अपने सपने आना बंद हो जाए और उसे अच्छी नींद आए। दोई सोहा के कान में जाके बोलता है, कितनी प्यारी है, आज रात कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, बस अच्छे सपने आएंगे, मैं तुमसे कल मिलता हूँ सोहा। दोई वहाँ से जाने के बाद सोहा अपनी आँख खोलती है और सोचती है, मुझे लगा उसने मुझे देख लिया, क्या वो शिकार करने गया था? क्या वो वापस उसी गड्ढे में हड्डियों को दफनाएगा? मुझे अभी सोचना बंद करके सो जानी चाहिए, पर ये गर्म था जब उसने मुझे छुआ। इससे पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा जब पहले ही वो मुझे छुआ करता था। शायद ये डर की वजह से हो रही है, ये सुबह तक चली जाएगी। अचानक से हम देखते हैं दोई बहुत अट्रैक्टिव वे में सोहा को बुलाता है। सोहा, क्या तुम वहाँ से ऐसे ही मुझे घूरती रहोगी? तुम ये जानने के लिए मरी जा रही हो ना मैं कौन हूँ? डरो मत, यहाँ आओ सोहा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ जो तुम जानना चाहती हो। हम देखते हैं सोहा ये सपना देख रही होती है। वो फटक से जागती और शर्माती हुई सोच रही होती है, मेरी शायद दिमाग खराब हो गई, मैं ऐसे सपने कैसे देख सकती हूँ? मुझे लगा ऐसे महसूस होना बंद हो जाएगी अगर मैं सो जाऊंगी। मैं फाइनली सो पाई थी बिना किसी शेर के सपने के, पर मैं कैसे ऐसे सपने देख सकती हूँ जहाँ दोई बिना कपड़े के हो? सोहा को कुछ अचानक से महसूस होती है। वो बोलती है, ये नहीं हो सकता, क्या ये सूसू है? क्या मैंने बिस्तर गिला कर दी है? ये कितना एम्बैरेसिंग है। सोहा छुपते छुपाते घर से अपने हाथों में भरी बेडशीट लेकर बाहर निकलती है और सोचती है, अच्छी मुर्गे ने अभी तक आवाज नहीं किया, मुझे इसे दोई के उठने से पहले ही धोनी पड़ेगी, मेरी इज्जत इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो दोई इसे धोने के लिए जिद करेगा। सोहा बाहर देख के बोलती है, वंडरफुल, यहाँ कोई नहीं है। पर तभी दोई सोहा के पीछे आके बोलता है, लग रहा है तुम अपने बेडशीट धोने जा रही हो। सोहा पूरा चौंक जाती है। दोई उसे पकड़ते हुए बोलता है, ध्यान से, तुम ठोकर खा सकती हो। वो पूछता है, क्या तुम्हें फिर से बुरे सपने आए थे? सोहा बोलती है, ऐसा नहीं है। दोई बोलता है, मुझे बेडशीट दो, मैं तुम्हारे लिए धो देता हूँ। सोहा अजीब से मुस्कुरा के बोलती है, नहीं ये मैं करूंगी, मैं कैपेबल हूँ मेरी खुद के बेडशीट धोने के लिए। दोई बोलता है, क्या तुम श्योर हो? इतनी सुबह पानी बर्फ की तरह ठंडी होगी। सोहा बोलती है, हाँ मैं श्योर हूँ। दोई बोलता है, क्या तुम अपना अंडरगारमेंट नहीं धोगी? सोहा बोलती है, मैं उसे बाद में धो लूंगी। और ये कहते हुए सोहा को शर्म आ रही होती है। दोई बोलता है, क्या तुम्हें अचानक से शर्म आ रही है? मैं तो तुम्हारे कपड़े 20 सालों से धो रहा हूँ। सोहा के हाथ से बेडशीट लेते हुए दोई बोलता है, जिद करना बंद करो और मुझे करने दो, और जाओ अपने अंडरगारमेंट भी लेके आओ, इससे पहले मैं तुमसे ले लूं। सोहा को कल रात की याद आने लगती है, जिससे वो ब्लश करने लगती है।
उसकी गाल पूरी लाल हो जाती है और ये कह के वो जाने लगती है, नहीं मैं नहीं लाऊंगी, मैं मेरे अंडरगारमेंट खुद से धो लूंगी। और ये बात यहाँ खत्म होती है। तो दरवाजे को बंद करके सोचती है, ये फर्क नहीं पड़ता वो मेरे कपड़ा धोता है, पर मैं मेरे अंडरगारमेंट उसे धोने नहीं दे सकती जिसमें मैंने सुसु किया है। मुझसे मेरी बेडशीट ले लिया, उतना काफी था। आई होप उसने नोटिस नहीं किया, मैंने बिस्तर गीला कर दिया था। सोहा अपने अंडरवेयर को खोल के अपने अलमारी के कपड़े के बीच में छुपा देती है और दरवाजा बंद करते हुए बोलती है, ये कैसी सुबह थी मेरी, और मैं कल रात के सपने को अपने दिमाग से बाहर ही नहीं निकल पा रही। आज मैं खुद में ही नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होती है खाने के टेबल में, जहाँ दोई सोहा को खाने के लिए बोलता है। सोहा ये देख के सोचती है, उसने आज मेरी सारी पसंदीदा खाना बनाया है। तभी दोई बोलता है, सोहा क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं सोते वक्त तुम्हारे पास रहूँ तो? सोहा चौंक जाती है और बोलती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? दोई जवाब देता है, तुम्हें आजकल बुरे सपने आ रहे हैं, शायद जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें अच्छी नींद आएगी। सोहा बोलती है, इट्स ओके, तुम्हें भी नींद की जरूरत है, मैं तुम्हें सारी रात मेरे ऊपर नजर रखने नहीं बोल रही। दोई बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सोहा ब्लश करती हुई बोलती है, क्या? दोई मानती हूँ हमारी प्रजातियाँ अलग है, फिर भी हम मर्द और औरत हैं। यहाँ कुछ बाउंड्रीज होती है जो हम जानवरों को भी माननी चाहिए। दोई सीरियस होकर बोलता है, मुझे पता नहीं मैं और कितना सह सकता हूँ, छोड़ो खाना ठंडा हो रहा है, तुम्हें खानी चाहिए। सोहा बस ये सुनती रह जाती है। सीन शिफ्ट होती है रात को, जहाँ शेर फॉक्स को चाट रहा होता है और फॉक्स बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, रुको, अगर तुम वहाँ चाटे तो प्लीज, और नहीं। हम देखते सोहा ये फिर से सपना देख रही होती है। सोहा बोलती है, ये एक सपना था, इनफैक्ट मुझे अभी सुसु भी आई है। सोहा बाहर जाती है तो उससे बहुत ठंड लग रही होती है। वो बोलती है, ये बहुत ठंडी रात है। सोहा देखती है दोई के रूम की लाइट अभी भी जली हुई थी। वो बोलती है, शायद वो भूल गया होगा कैंडल बुझाना, पर सोहा को दोई के रूम से कुछ सुनाई दे रही होती है। सोहा सोचती है, वो कड़ा क्यों रहा है? ये तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि 80% ज्यादा लोग वीडियो को लाइक तो करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज कर लीजिए। आज के लिए सायोनारा।